अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ बीवी के रिश्ते को एक ऐसा रिश्ता बनाया है कि जिसकी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, यानी वो दोनों यानी मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। रिश्ते तो दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं, भाई का रिश्ता भी है, बहन का भी है, माँ बाप का भी है, बाप बेटे का भी है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अलग रिश्ता है। लेकिन आज के दौर के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को गलत तरीके से अपनाते हैं। जैसे कि आपस में लुत्फ अंदोज होना एक सवाब का काम है। मियाँ बीवी जब आपस में हमदस्ती करते हैं तो उनको सवाब मिलता है, लेकिन बाज काम ऐसे हैं कि वो सवाब के जगह उन्हें गुनाह मिलता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमदस्ती के वक्त ये 4 तरीके हराम हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। बाज लोग हैं जाने अनजाने में ये काम कर बैठते हैं और वो गुनाह के मुस्तहिक हो जाते हैं। जिस काम में हमें सवाब मिल रहा है उस काम में बड़ा सवाब गुनाह मिले तो ये हमारी बहुत बड़ी बेअक्ली है। हमदस्ती के अंदर 4 काम हराम हैं, वो कौन से हैं वीडियो पर लास्ट तक जरूर देखें। पहला काम है कि वेस्टर्न तरीके से हमदस्ती करना। आजकल के जो नौजवान हैं मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, वेस्टर्न तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं अपनाते हैं। अगर हम हुजूर के तरीके को अपना के अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे और जो शरीयत हमें जिस काम को करने हुक्म देती है हम वही तरीका अपनाएंगे तो हमें उसमें सवाब भी मिलेगा। ठीक है, पहला काम कि वेस्टर्न तरीका नहीं अपनाना है। ठीक है, दूसरा काम जो कि हमदस्ती के वक्त हराम है वो ये कि ओरल सेक्स करना। ओरल सेक्स क्योंकि ये भी वेस्टर्न तरीके में आता है। ओरल सेक्स कैसे कहते हैं कि मियाँ के शोहर अपनी शर्मगाह या बीवी की शर्मगाह को मुंह में रखे या चूमा वगैरह। ओरल सेक्स हराम है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 पे है पीछे के रास्ते से हमदस्ती करना। ये भी वेस्टर्न तरीके में शामिल है कि बाज़ लोग अपनी ख्वाहिशात को पीछे तरीके से पूरी करते हैं, हालांकि हराम है। आगे का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बनाया है। अगर कोई शख्स आगे छोड़कर पीछे के रास्ते में हमदस्ती करता है तो गोया कि वो हराम काम कर रहा है और उसको सवाब के जगह गुनाह मिल रहा है। ठीक है, चौथा काम है जो कि हमदस्ती वक्त हराम है वो है हैज या निफास की हालत में बीवी से सोहबत करना। बाज़ लोग जाहिल किस्म के होते हैं, उनकी बीवी दूसरे हाल से होती है, अब वो अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिशात को जाहिर कर देते हैं, क्योंकि बीवी सब काम की मना कर देती है लेकिन इस काम की मना नहीं करती है। वो सोचती है कि नाफरमानी ना हो जाए और वो हैज और निफास की हालत में बीवी से हमदस्ती कर लेते हैं। हालांकि हैज और निफास की हालत में बीवी से हमदस्ती करना यह हराम है, इससे हमें बचना चाहिए। तो ये 4 काम ऐसे हैं जो कि हमदस्ती के वक्त हराम है, इनसे तमाम मुसलमानों को जरूर बचना चाहिए। आप इनको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें, खासकर नौजवान नस्ल को देखें जो लोग नए तरीके ढूंढते हैं ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। शादी होती है बस सोचते हैं कि बस बीवी मेरी हलाल है, उसको चाहे जैसे इस्तेमाल करो। अरे शरीयत के दायरे में अगर सुन्नत को देखते हुए हम इस अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा, उसमें बरकतें भी होंगी। और जो आजकल लड़कियों के अंदर बांझपन की जो शिकायत आ रही है ना कि लड़की बांझ हो गई है या लड़की के बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर ब्लड बंद नहीं हो रहा है या ब्लड आ ही नहीं रहा, तो ऐसी जो नई जो बीमारियां पैदा हो रही है वो हमारी वजह से पैदा हो रही है, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमदस्ती इस तरीके से करती है कि जिसके बड़े नुकसान भी हैं। फिर वो नुकसान बांझ की शक्ल में हमारे सामने आते हैं, फिर वो नुकसान बड़ी बड़ी बीमारियों की शक्ल में आते हैं। तो हमें इस तरीकों से बचना है और सही तरीका और सुन्नत तरीका अपनाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लिप आपको आसानी समझ में आई होगी। आप इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी
نیکی لکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔